लोग सम्मानित हुए हैं आज के इस कार्यक्रम में? आज कार्यक्रम में ये हमारा 1-2-3 सितंबर को जो हमने कार्यक्रम किया था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में महाअधिवेशन, उस महाअधिवेशन के तहत में जो हमारे लखनऊ के व्यापारियों ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जिन्होंने अपना योगदान दिया था और मेहनत किया था कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उन सारे लखनऊ के व्यापारियों को आज हमने सम्मानित करने का कार्यक्रम किया। इसमें लखनऊ के लगभग 430 लोगों को हमने आज सम्मानित करने का। व्यापारियों को हम ये संदेश की स्मृति व्यापारी रत्न सम्मान समारोह इसलिए दिया कि व्यापारियों में जो उत्साह होता है, जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के व्यापारियों ने हिस्सा लिया, कार्यक्रम को सफल बनाया और कार्यक्रम को सभी लोगों के सहयोग से अपना तन मन धन सब कुछ दिया, तो व्यापारियों का भी एक संगठन का भी दायित्व बनता था कि व्यापारियों को सम्मान दें। तो हमने व्यापारी रत्न से सभी व्यापारियों को सम्मानित। आपने कार्यक्रम किन किन मुद्दों पे चर्चा से किस तरह की समस्या आपको बताने क्या कहें? व्यापारियों की जैसे नो एंट्री ट्रैफिक को लेकर के गाड़ियों की समस्या थी, इसके लिए हमने माननीय ब्रजेश पाठक जी से बात को रखी है और उन्होंने उस समस्या को हल कराने के लिए कही है। आगे हम इसके लिए उनसे टीममेट करके और आगे कोशिश करेंगे नो एंट्री की समस्याएं हमारी खत्म की जाए। इसी तरीके से जो हमारे व्यापारियों ने समस्या थी उनको जीएसटी की समस्या बढ़ी है, तो हमने हमारे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी, जिनको हमने बुलाया था, वो आए थे कार्यक्रम में दूसरे दिन थे 2 तारीख को, तो उसमें हमने अपनी बात रखी थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम आप बात को जो है आगे तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें आप लोगों की जो मांग है जायज है कि होटल के अंदर में 5% का टैक्स और बाहर लॉन और गेस्ट हाउसों में 18% का, ये कहीं ना कहीं व्यापारियों के साथ अन्याय है। इसको कहीं ना कहीं कम किया जाए कि होटल में जब 5% का टैक्स होगा तो होटल में ज्यादा से ज्यादा लोग काम कराने के लिए जाएंगे, जब 18% बाहर में अगर काम होगा तो बाहर कोई क्यों काम करे। तो जबकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के हमारे टेंट और कैटरिंग लाइट के व्यापारी करते हैं, तो उस पर उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम वित्त मंत्री जी के पास भी बात को ले जाएंगे, रखेंगे और ये आप बात भी जायज है, इस पर कोशिश की जाएगी कि इस पर हम लोग कोशिश करके इसको कम कराएं। ये कई वर्षों से आप सारे नेता लीडर आपके पास हैं, यही मांगे आधार आ सकते हैं, अभी तक उनके बात फतेह तक क्यों नहीं पहुंच पाए? पिछले जब हमने आज से कोरोना के पहले जब ये मांग रखी थी, उस समय यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के रूप में, डिप्टी कमिश्नर के रूप में थे गंगाफल जी को हम लोगों ने इसी बलरामपुर गार्डन में बुलाया था, वो आए थे और उन्होंने ये एक आदेश भी पारित कराया नो एंट्री को लेकर, जो हम लोगों की बड़ी समस्या है। लेकिन नो एंट्री का आदेश पास होने के बाद भी आज ट्रैफिक पुलिस जो उसको नहीं मानी, क्योंकि वो कहते कि नहीं ये तो कोई आदेश हम नहीं मान, लेकिन कुछ ट्रैफिक पुलिस उसको मानती है और कुछ नहीं मानती। इसके लिए अधिकारियों से मिले तो उसमें कहीं ना कहीं इसमें जब तक सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक पुलिस नहीं मांगेगी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर गाड़ियां नहीं रोकेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो पुलिस का उत्पीड़न है, उत्पीड़न के तहत जो व्यापारियों का शोषण करने की जो आदत शुरू से पुलिस की बनी रही, उसके तहत इस आदेश को जब वो अपने अधिकारियों का ही जब आदेश को नहीं मान रही तो फिर वो आप व्यापारियों का क्या दें? तो 18% और 5% जो मांग है वो अभी तक क्यों नहीं आप पहुंचा पा रहे? अभी हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से कैबिनेट मंत्री जी को ये बात हमने पहुंचाई है। कैबिनेट मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि ये चिट्ठी आपकी जो है, हम ये चिट्ठी जैसे पहले जब कभी टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, जब लोगों को घर पहुंचती थी तो बड़ा इंतजार होता था, उसी प्रकार से ये चिट्ठी हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का हम काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को, और वही चीज हमें आश्वासन कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी ने भी दिया है कि हम इस बात को वित्त मंत्री तक भी रखेंगे। इस बात को हमने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के समझ भी रखी है, उनके भी समझ रखी है, उन्होंने भी हमसे अभी कोई खास आश्वासन नहीं दिया।